नमस्कार दोस्तों, आज की शानदार क्लास में आप सभी का न्यू स्टडी आईक्यू चैनल पर स्वागत है। तो आज की शानदार क्लास में हम लोग पॉलिटी और हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो लोग दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी की तैयारी करें उनके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो बनेगा। सबसे पहले हम लोग पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। तो इसका ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो 1813 का चार्टर्ड अधिनियम के तहत। तो इसका ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? तो चार्टर्ड एक्ट 1833 के तहत। तो इसका ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो 1935 यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो इसका डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। और इसके बाद अगला है कि 1935 में भारत सरकार अधिनियम ने संघीय न्यायालय की स्थापना के लिए प्रावधान किया था और अगस्त 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा इसे पारित किया गया था और 1937 में दोस्तों इसको स्थापित कर दिया गया था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन बनेगा कि केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो 1935 के अधिनियम के तहत। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। और अगर प्रांतों की बात करें कि प्रांतों में तो द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम के तहत लागू हुई थी? तो 1919 के अधिनियम के तहत। ठीक है, ये दोनों बातें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी? तो 1919 अधिनियम के तहत। तो इसका डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन बनेगा कि केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था? तो 1919 का एक्ट। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा हमारा। और अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी ने 1934 में प्रस्तुत किया था। तो इसका ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। और यानी कि मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया और एम.एन. राय ने सबसे पहले भारत के लिए संविधान सभा का विचार दिया था। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि इन व्यक्तियों में से कौन है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो विलियम वुड नहीं थे कैबिनेट मिशन के सदस्य। तो इसका ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसका ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं था। तो इसका सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा हमारा कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। तो इसका डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि विधानसभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो फ्रैंक एंथोनी थे। तो इसका डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। यानी कि 1934 में भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार एम.एन. राय ने प्रस्तुत किया था और इसके बाद दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और जब पहली बैठक हुई दोस्तों तो उसमें अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था?
तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि जब ठीक 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को दोस्तों सेकंड बैठक हुई जब संविधान सभा की, तो इसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ठीक है। जब दोस्तों पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, तो मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। ठीक है। वो लोग भी एक अलग पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। ठीक है। यानी कि इस बैठक में 211 लोगों ने भाग लिया था। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो बी ऑप्शन एकदम इसका हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो 12 अधिवेशन हुए थे। तो इसका सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन यानी कि सरदार पटेल जी थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। तो इसका सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। तो भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो झंडा समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया। तो यूएसए से लिया गया। तो इसका डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो संविधान सर्वोच्च है। तो इसका बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि न्यायिक पूर्वावलोकन की व्यवस्था है तो भारत और यूएसए में है। तो इसका सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय संविधान में राज्यों का एक संघ की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया। तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के अधिनियम के संविधान से लिया गया। तो सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची का विषय किस देश से लिया गया। तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो इसका बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो सभी लोगों को पता है। ठीक है। आयरलैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो 22 भागों में विभाजित किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो इसका सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा यानी कि भाग चौथे के का में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है। ठीक है। अब दोस्तों ये याद करने की ट्रिक है कि कौन सा भाग किस में है। ठीक है। यानी कि संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात करें तो भाग 1 में है, आर्टिकल 1 से 4 तक है, 7 से हो जाएगा। ठीक है। ये ट्रिक है। और नागरिकता की बात करें तो भाग 2 में है जो कि इसका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है। तो 5 से लेकर 11 तक है। ठीक है। और माँ से हो जाएगा दोस्तों मूल अधिकार जो कि भाग 3 में है और 12 से 35 तक इसका आर्टिकल है। ने से हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व जो कि भाग 4 में है और 36 से 51 तक है। कर्तव्य से हो जाएगा मूल या मौलिक कर्तव्य जो कि भाग 4 के का में है और ये 51 के ए में है आर्टिकल। ठीक है। तो ये दोस्तों ट्रिक है सनम ने कर्तव्य किया इस तरह। और इसके बाद अगला है कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया। तो आर्टिकल 117 के तहत। तो इसका ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया। तो 312 के तहत। तो इसका सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो टोटल 12 अनुसूचियां हैं। तो इसका ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है कि चौथी अनुसूची विवेचित करती है। तो दोस्तों राज्यसभा के स्थानों के आवंटन को। तो इसका ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। तो इसका ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। बाद हमारा अगला टॉपिक बनेगा मध्यकालीन यानी कि हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन बनेगा इसका कि हिंद या भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। तो किसने किया था? तो अरबों ने किया था। इसका डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय प्राप्त कब की थी? तो दोस्तों ये 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त कर ली थी और ये भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद हमारा अगला है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे तो मोहम्मद बिन कासिम ने ही किया था। तो ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे तो अरब थे। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है कि मोहम्मद बिन कासिम था तो ये एक अरब था। तो इसका सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, इसका डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। और अगला है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है कि मंदिर है कि संत की झोपड़ी की मीनार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मस्जिद है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो लाहौर थी। तो इसका ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमा लोगों ने इसका विरोध किया था? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी नया धर्म चलाना चाहता था। तो इसका बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा हमारा कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो दोस्तों रामचंद्र देव था। तो इसका ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी काल में। तो इसका बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो औरंगजेब का हुआ था। तो इसका डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है कि धर्मत का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो औरंगजेब और दारा सिकों के बीच लड़ा गया था और इसमें तो दारा सिकों हार गया था, औरंगजेब जीत गया था और 1658 में इस युद्ध को लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो औरंगजेब के शासनकाल में। तो इसका बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। और अगला है कि बीबी का मकबरा का निर्माता था तो कौन था? तो औरंगजेब था। तो इसका डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। और तो दोस्तों आज की शानदार क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये सारे क्वेश्चंस दोस्तों प्रीवियस हैं क्योंकि जो यूपी पुलिस 2018 और 19 में एग्ज़ाम हुआ था तो जितने भी पॉलिटी और हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए थे ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं। और जो एसएससी जीडी में पिछले वर्षों में जितने भी क्वेश्चंस पॉलिटी और हिस्ट्री से पूछे गए वो सारे दोस्तों इस वीडियो हम लोगों ने कवर किया है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। इसका जो आपको पीडीएफ मिलेगा वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम चैनल का लिंक ऐड कर दूंगा तो वहाँ से उस लिंक को क्लिक करके आप एक बार इस पीडीएफ को रिवीजन जरूर करिएगा। तो हम लोग अगली क्लास पर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।